तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग के बारे में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आसानी से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे, तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। कोडिंग वो शब्द होता है जिसका कोई अर्थ होता है, और डिकोडिंग क्या होता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता। आइए समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कोडिंग में आपका हो गया, मान लीजिए कोई शब्द हो गया कैट। ठीक, कैट का अर्थ हमको पता है कि कैट मीन्स होता है बिल्ली। ठीक, इसका कोई अर्थ है, तो इसका अर्थ तो हमारा कोडिंग हो गया। अगर इसी चीज को अगर हम डिकोड कर दें, जैसे सी का डी कर दें, ए का बी कर दें और टी का यू कर दें, तो डी बी यू, इसका कोई अर्थ नहीं हो, तो इसे हम बोलेंगे डिकोडिंग। ठीक, शॉर्ट फॉर्म में क्या हो गया, कोडिंग जिसका कोई अर्थ होता है, डिकोडिंग जिसका कोई अर्थ नहीं होता। तो इस वीडियो में हम 8-7 टाइप के कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने वाले हैं, और इस टाइप से और यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, सब हम जानने वाले हैं। पहला हो गया लेटर टू लेटर, दूसरा हो गया लेटर टू डिजिट, तीसरा हो गया डिजिट टू डिजिट, चौथा हो गया लेटर टू सिंबल, पांचवा टाइप हो गया वर्ड टू वर्ड, छठा टाइप हो गया कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, सातवां टाइप हो गया न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग। ये तो हमारा टाइप था। इन्हीं टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे, चाहे हमको 2 वीडियो हो जाए या 3 वीडियो हो जाए, कितने भी वीडियो हो जाए, मैं आपको एक एक चीज अच्छे से समझाऊंगा, एक एक चीज करके समझाऊंगा, चाहे वीडियो कितनी भी बड़ी हो जाए, या 1 हो या 2 या 3 या कितनी भी वीडियो बन जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसे सिंबल बताऊंगा जो आप याद करके चलिएगा, क्योंकि पूरे कोडिंग डिकोडिंग में वही सिंबल आपको हर जगह यूज होने वाले हैं। तो चलिए बताता हूँ उन सिंबल के बारे में। हमारा पहला लॉजिक हो गया प्लस एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक डॉट डॉट डॉट। ठीक, लॉजिक एक हो गया प्लस एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक। इससे कैसे सवाल उठेंगे, जैसे यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ स्कीम। ठीक, स्कीम लिखा हुआ है क्वेश्चन में, स्कीम को लिख रहा है TDIEF। तो यहाँ हम देखेंगे क्या हुआ, यहाँ पर प्लस एक लॉजिक हमारा है, प्लस एक प्लस एक प्लस एक। यहाँ देखिए यस के बाद क्या आता है, प्लस एक करेंगे तो टी आएगा। ठीक, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ प्लस एक करेंगे तो डी आएगा, यहाँ करेंगे तो आई आएगा, यहाँ एफ, यहाँ एन, यहाँ एफ, सब में प्लस एक करेंगे, यही वाला लॉजिक अपनाएंगे तो हमारा ही आएगा। तो हमसे पूछा होगा कि वंडर में क्या रहेगा। ठीक, वंडर में क्या आएगा, तो हमारा लॉजिक वही रहेगा, तो हम प्लस एक सब में ऐड करते चले जाएंगे। ठीक, प्लस एक करेंगे तो डब्ल्यू के बाद हमारा क्या आएगा यस, ओ के बाद क्या आएगा पी, एन एन के बाद एन ओ, डी ई, एफ आर एस। ठीक, तो आपका हो जाएगा यस पी ओ ई एस। तो हमारा पहला लॉजिक था प्लस एक प्लस एक प्लस एक, जिसमें मैंने एग्जांपल दिया। अब हमारा जो दूसरा लॉजिक है, अब यहाँ लॉजिक 2 है। लॉजिक 2 ये कि माइनस एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक, या माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2, या माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3। तो ये हमारा लॉजिक 2 हो गया। इस तरह कुछ हो जाता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ केक को ACIG के रूप में कूट किया जाता है, गोल्ड को UQIS के रूप में कूट किया जाता है। तो हमसे पूछा कि वायर को कैसे लिखेंगे। यहाँ देखेंगे हम केक CAKE। ठीक, केक को लिखा गया है ACIG, ऐसे सिंपल लिख लेंगे। यहाँ देखेंगे C 3 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है, K 11 नंबर पे आता है, E आपका 5 नंबर पे आता है। ठीक, तो यहाँ देखिए A क्या आता है, 1 नंबर पे आता है, यानी कि यहाँ पर -2 किया हुआ है। ठीक, अब यहाँ +2 किया हुआ तो 3 आया हुआ है, फिर यहाँ -2 किया हुआ तो I आया हुआ है, फिर यहाँ +2 किया हुआ तो हमारा G आया हुआ। ठीक, तो यहाँ क्या हुआ -2 +2 -2 +2। अब यहाँ हम चेक करेंगे गोल्ड में, गोल्ड में चेक करेंगे EQIF, G आता है 7 नंबर पे, O आता है 15 नंबर पे, L आता है 12 नंबर पे, D आता है 4 नंबर पे, E आता है 5 नंबर पे, Q आता है 17 नंबर पे, 9 आता है, I आता है 9 नंबर पे, EF आता है आपका 6 नंबर पर। ठीक, यहाँ देखेंगे, यहाँ -2 किया है तो 5 आया है, यहाँ +2 किया हुआ 17, यहाँ -2 किया हुआ तो 11, यहाँ +2 किया हुआ तो यस। तो हमको क्या पता चलेगा कि यहाँ हमारा जो लॉजिक है -2 +2 -2 +2 का है। हम वायर को क्या लिखेंगे, वायर को हम लिखेंगे -2 +2 -2 एंड +2। ठीक, तो W पे -2 करेंगे तो W हमारा 23 नंबर पे आता है, तो -2 करेंगे तो U आएगा, I को +2 करेंगे तो I के बाद हमारा आएगा आपका K आएगा। ठीक, R में -2 करेंगे तो R आएगा हमारा T आएगा, और E में +2 करेंगे तो हमारा E आएगा G। तो इसका आंसर हो जाएगा UKTG। तो इस तरह का हमारा था लॉजिक 3। अब हम जानते हैं लॉजिक 3 के बारे में। तो ऐसे लॉजिक काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, आप अगर लॉजिक को याद करते चलेंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो लॉजिक को नोट करते हुए चलेगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है। तीसरा जो हमारा लॉजिक है अपोजिट कोडिंग। ठीक, जैसे अपोजिट में क्या हो जाएगा, एक A का Z, B का Y, C का X, D का W, E का B, F का U, J का T, H का S अपोजिट होगा, I का अपोजिट R होगा, J का Q, K का P, L का O, M का N, N का M। ठीक, इसी तरह N के बाद O का L हो जाएगा, फिर से उल्टा कर देंगे, P का K हो जाएगा, Q का J हो जाएगा, R का I हो जाएगा, H का S हो जाएगा। ठीक, ऐसे उल्टा करते हुए हम यहाँ से जाएंगे, Z का A हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया अपोजिट कोडिंग। यहाँ अपोजिट कोडिंग जो हमारा लॉजिक है, यहाँ से सवाल उठते हैं, एक या 2 सवाल आपसे उठेंगे,
तो यहाँ कुछ ध्यान से समझेगा पूरी। ठीक, यहाँ आपके पास सवाल है लाइट। ठीक, लाइट को लिखा गया ORTGST। तो इसको लिखेंगे कैसे? यहाँ देखिए लिखा हुआ लाइट। ठीक, अगर हम इसको सीधा उल्टा करते चलेंगे तो यल का उल्टा क्या हो जाएगा? यल का उल्टा हो जाएगा O। ठीक, आई का उल्टा करेंगे तो आर हो जाएगा, आई का उल्टा आर हो जाएगा। जी का करेंगे तो टी हो जाएगा, एच का करेंगे तो यस हो जाएगा, और टी का करेंगे तो जी आ जाएगा। ठीक, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है ORTSG। फिर यहाँ स्विच लिखा हुआ है, स्विच। ठीक, इसको हम उल्टा करेंगे तो यस, यस का उल्टा क्या हो जाएगा? यस का उल्टा एच हो जाएगा। ठीक, डब्लू, डब्लू का उल्टा डी हो जाएगा, आई का उल्टा आर, टी का उल्टा जी, सी का उल्टा क्या होगा? सी का उल्टा एक्स होगा, और एच का उल्टा हो जाएगा, एच का उल्टा यस हो जाएगा। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमसे पूछा कि वाई का उल्टा क्या होगा? ठीक, WIRE। तो आप सब समझ ही गए कि वाई का उल्टा क्या होगा। आप सीधे करने जाइएगा डब्लू, डब्लू 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 का उल्टा होगा बी, आई का उल्टा होगा आर, आर का उल्टा होगा आई, और ई का उल्टा होगा बी। ठीक, तो इसको लिखा जाएगा DRIB। ठीक, ये था हमारा लॉजिक 3। लॉजिक 4 भी हम जान लेते हैं इस वीडियो में, फिर अगली वीडियो में सब कुछ जानेंगे।